हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। रशिया इज़ अ लैंड विच इज़ रिच इन हिस्ट्री, कल्चर एंड एक्सीलेंट मेडिकल एजुकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एमबीबीएस अब्रॉड करना है तो रशिया ही क्यों जाना है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि रशिया एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ रशिया। थर्ड विल टॉक अबाउट द बजट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कितना खर्चा है। देन विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया एंड देन विल टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रशिया। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि आपके माइंड में कोई कंट्री या कोई यूनिवर्सिटी है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड? इफ yes, do let me know in the comment section and I will personally reply to each one of you with the budget and the quality of education in that particular university. I hope कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। Now let's get into it. जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है एमबीबीएस इन रशिया। देखो, अगर आप चूज़ कर रहे हो एमबीबीएस इन रशिया, सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या ये एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। अब एनएमसी गाइडलाइंस क्या क्या हैं? सबसे पहली गाइडलाइन कहती है आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम 54 मंथ्स। 54 मंथ्स होते हैं 4.5 साल, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप उसी कंट्री से करना ज़रूरी है जहाँ से आपने अपनी एमबीबीएस करी है। अगर मैं यहाँ पे रशिया की बात करूँ तो रशिया में 6 ईयर कोर्स है जो कि मोर देन 54 मंथ्स होता है एंड इट इंक्लूड्स योर इंटर्नशिप एज वेल। ये डाउट ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि एमबीबीएस इन रशिया की जो ड्यूरेशन है वो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इफ़ यू आर चूजिंग एमबीबीएस इन रशिया तो हाँ, एमबीबीएस रशिया की जो ड्यूरेशन है 6 ईयर, इट इंक्लूड्स इंटर्नशिप एंड इट इज़ फॉलोइंग द एनएमसी गाइडलाइन। तो सबसे पहली रेगुलेशन जो है एनएमसी की, वो रशिया फुलफिल कर रहा है। दूसरी रेगुलेशन क्या कहती है? दूसरी रेगुलेशन कहती है कि आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपकी हेल्प हम लोग कर सकते हैं इन चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी। देखो, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, देयर आर मोर देन 55 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन रशिया दैट गिव अस द एमबीबीएस कोर्स। अब आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइडलाइन कहती है कि आपका कोर्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तो हम आपकी हेल्प करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने में जहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स जो है इंग्लिश मीडियम में ही रहे। तो यहाँ पे जो ये सेकंड क्लॉज है, ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे। बट व्हेन यू कम टू अस, वी मेक श्योर कि आपको हम सही ऑप्शन दें, आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में ही रहे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लॉज। थर्ड क्लॉज आता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है अगेन आपकी यूनिवर्सिटी पे। व्हेन यू चूज स्टडी अब्रॉड कैंपस, वी मेक श्योर कि आपको हम ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करवा के दें जो WHO लिस्टेड हो और जिसका पूरा कोर्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हो। WHO लिस्टेड आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, wdoms.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल जो है क्लॉज 4, वो क्या कहता है? एनएमसी का नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको उस कंट्री का रजिस्टर्ड डॉक्टर होना ज़रूरी है। अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है। तो यस, एमबीबीएस इन रशिया 2024 इज़ गोइंग टू फॉलो ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। तो आपको कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं रशिया को चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या मैं एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर फॉल करती हूँ। यस, तो एमबीबीएस इन रशिया एक अच्छा ऑप्शन है व्हेन वी लुक इन टर्म्स ऑफ एनएमसी गाइडलाइंस। इसके आगे हम बात करते हैं रशिया के एक ओवरव्यू के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़, रशिया इज़ नोन फॉर इट्स ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल एमबीबीएस। बहुत सालों से लोग रशिया जा रहे हैं अपनी एमबीबीएस करने। इनफैक्ट मेरे फादर की एज से मैं कहूँगी कि लोग रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने, एंड देयर आर सो मैनी डॉक्टर्स फ्रॉम रशिया जो इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर मैं रशिया की बात करूँ, जैसे कि हमने बोला कि 6 ईयर कोर्स है, इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें हैं जो मैं आपको रशिया के बारे में बताना चाहूँगी। देखो, रशिया ना बहुत बड़ा है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए किस एरिया में चूज़ करते हैं। रशिया बहुत बड़ा है। देखो, रशिया में ना हम मेनली जानते हैं बस मॉस्को को, बट अगर आप स्पेसिफिकली मॉस्को में जाने की सोचेंगे ना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड इसलिए आपको करना क्या है, आपको सेंटर मॉस्को में ना जाकर उसके आसपास के एरिया में या फिर जो बाकी की डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि ऊफा हो गया या फिर पेट्रोजावास्क हो गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए।
तो अगर आप रशिया सोच रहे हैं, डू नॉट टारगेट फॉर मॉस्को। मॉस्को पहली चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा मॉस्को इज़ पढ़ने वाली जगह नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं मॉस्को, वी हैव ऑप्शन फॉर दैट एज वेल। उसके अलावा रशिया में जब भी आप जाएंगे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और रशिया में पढ़ाई कैसे होती है? सी, जो आपका 6 साल का कोर्स है, दे हैव बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले 3 साल ये लोग फोकस करते हैं 70% ऑफ द टाइम आपका थ्योरी पे, एंड 30% फोकस इज ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। बट जबकि आप 4th ईयर में एंटर करते हैं, 4th ईयर से क्या होता है, 4th से 6th ईयर, लास्ट के जो 3 साल होते हैं, इट इज़ 70% क्लिनिकल रोटेशंस। क्लिनिकल रोटेशन से मेरा मतलब है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगेगी, प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिलेगा, आपको वहाँ जाके एज अ इंटर्नशिप काम करना है एंड डॉक्टर की हेल्प करनी है। सो दैट इज़ हाउ यू लर्न। मतलब इंडिया में क्या होता है, लास्ट में एक साथ सब करवा देते हैं, बट नहीं, रशिया में क्या होता है, आपका 4th ईयर से 6th ईयर एक्सटेंसिव 70% क्लिनिकल रोटेशंस को दिया जाता है और सिर्फ 30% आपकी थ्योरी बचती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रशिया का जो स्टडी पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटी में इज़ 15:1 या फिर 20:1, मतलब कि हर 15 बच्चों पे या फिर हर 20 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल है। सो ऑल इन ऑल रशिया इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि रशिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, और साथ में रशिया आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, आपको रिसर्च सेंटर्स, और इरास्मस प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो शायद आपको इंडिया में रहते हुए भी ना मिलें, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम कर सकते हैं जो इंडिया में रहते हुए भी आप ना कर पाए। सो नाउ यू हैव इट इन योर माइंड कि हाँ, मुझे MBBS इन रशिया करना है, बट उसके लिए खर्चा कितना आएगा? ये सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे का। देखो, जो भी आपका बजट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा मैं आपको वो सिलेक्ट करके दूँ। इसके अलावा अगर मैं रशिया की बात करूँ, रशिया में देखो, एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव जाने की कहीं पे कोई लिमिट नहीं होती है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट मिनिमम 20 लाख में, मतलब कि लगभग 3.5 लाख पर ईयर में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, सब कुछ हो जाता है। और अगर इसको आप 6 साल का देखेंगे तो 20 लाख में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। इसमें आपका ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि आने जाने का खर्चा। इसके अलावा बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और आना जाना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप साल में एक बार 2 महीने की छुट्टी होती है जुलाई अगस्त, उसमें आप आ सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो ये तो हो गई खर्चे की बात, मिनिमम खर्चे की बात। देखो, अब हर एक यूनिवर्सिटी का खर्चा ना अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि हर यूनिवर्सिटी का खर्चा इतना ही होता है। 20 लाख इज समथिंग मिनिमम दैट यू नीड फॉर कंप्लीट 6 ईयर्स। अगर आप थोड़ा सा अच्छे ऑप्शंस में जाना चाहेंगे तो 25, 28, 30, 35 लाख, 35 लाख में इज लाइक एक्सट्रीमली अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा रशिया में। तो रशिया हैव समथिंग फॉर एवरीवन। जो भी आपका बजट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई पर्सनली हेल्प यू आउट कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट को फिट इन करती है। इसके बाद बात आती है कि देखो, अब आपको लग रहा होगा कि जो सस्ता है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी इज एज गुड एज 40 लाख वाली यूनिवर्सिटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंसेस आर देयर फॉर श्योर है कि अगर वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं या इतना गैप है तो डिफरेंसेस तो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला है। इवन इफ यू चूज अ यूनिवर्सिटी दैट इज कॉस्टिंग यू 20 lakhs, स्टिल यू हैव लॉट टू लर्न। तो ये तो हो गई बजट की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये बजट भी मेरे लिए सुइटेबल है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन कैसे होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एक्सट्रीमली सिंपल। आपको क्या करना है, आपको जस्ट नीट क्वालिफाई करना है। और नीट क्वालिफाई भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। ऑल यू नीड इज़ 150 आउट ऑफ 720, जो कि बहुत ही फिजिबल स्कोर है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे बायोलॉजी भी तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल यू नीड इज़ जस्ट नीट क्वालिफाइड, और क्लास 12th में PCB आपका 50% होना चाहिए, जो कि अगेन बहुत ही ईजी होता है। बस आपको इतना ही चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग वी विल डू इट फॉर यू। आपको करना क्या है फिलहाल अभी, यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल, सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर सीट बुक्ड। सीट बुकिंग से मेरा मतलब है कि आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे, जैसे कि अपने 10th की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड,
और साथ में आपका बुकिंग अमाउंट लगता है 10,000 रुपीज़ का, जो कि रिफंडेबल है इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट। बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं कि हमारे ना पैसे फंस जाएंगे अगर हमने सीट बुकिंग करा ली तो। ऐसा नहीं है, अगर आप नीट में फेल हो गए तो आपका जो भी अमाउंट है वो कंप्लीट रिफंडेबल है। बट अगर आपने सीट बुक नहीं करवाई, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो आपको बाद में किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली है। आई एम वेरी श्योर ऑन दैट। देखो, हम हर साल एडमिशन कराते हैं, वी नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं। हर साल बच्चे तो बढ़ रहे हैं बट सीट्स उतनी नहीं बढ़ रही है। सो नाउ इज़ द टाइम टू गिव अस अ कॉल एंड गेट योर सीट बुक्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद आता है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। देखो, यूनिवर्सिटीज़, देयर आर 55 यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। अगर मैं सबके बारे में बताऊंगी तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा और आपके लिए भी। तो हम स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा कम बजट में अच्छे ऑप्शंस हैं, देन स्लोली विल मूव ऑन द हायर बजट साइड। सबसे पहले हम बात करेंगे टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट 23 लाख, 23 लाख में आपको एंड टू एंड सब सारे खर्चे मिला करके आपका हो जाएगा। और साथ में इस यूनिवर्सिटी में क्या है कि ये मॉस्को के पास है। मॉस्को के पास होने की वजह से यू गेट वेरी गुड एक्सपोजर। इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम मॉस्को। तो अगर आप टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, इट वुड बी अ गुड चॉइस। उसके बाद आती है आपके पास पेट्रोजावॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिनलैंड को बॉर्डर टच करता है एंड यू हैव कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स, WHO लिस्टेड है। यहाँ पे इसका खुद का रिसर्च सेंटर है एंड द बजट इज़ अराउंड 24 लैक्स, पूरे 6 साल का रहना खाना सब कुछ मिला करके। इसके बाद आता है आपके पास बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप MBBS इन रशिया के बारे में सुन रहे हैं तो आपने बशकिर के बारे में पक्का सुना होगा। इट इज़ लोकेटेड इन ऊफा, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। बट यहाँ पे बच्चे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। थोड़ी सी क्राउडेड हो गई है ओवर टाइम, बट एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। द बजट इज़ अराउंड 25 to 26 लाख पूरे 6 साल का। जिस बजट में जो क्वालिटी दे रहे हैं ना, शायद कोई और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। दैट इज़ द रीज़न बशकिर इज़ सो फेमस। यहाँ पे हॉस्टल्स आई वुड से इज़ नॉट सो ग्रेट, बट हाँ, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके बाद बात आती है आपकी, इसके बाद बजट थोड़ा सा हम हायर साइड पे जाते हैं। ये तो हो गए हमारे 25 लाख तक की यूनिवर्सिटी। नाउ इफ़ यू मूव फर्दर, आपके पास आती है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कज़ान स्टेट का बजट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 35 लैक्स। बट इसका बजट ज़्यादा क्यों है? द रीज़न इज़ इट हैज़ गॉट हाईएस्ट MCI पासिंग रेशियो ओवर द ईयर कंसिस्टेंटली। हर साल इतना अच्छा MCI पासिंग रेशियो आता है इसका, जो कि कोई और यूनिवर्सिटी compete नहीं कर सकती है। द एजुकेशन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। सो यू कैन थिंक ऑफ कज़ान स्टेट, बट बजट आपको 35 लैक्स तक चाहिए। इसके बाद आपके पास आता है कुर्स्क स्टेट मेडिकल। ये भी आपका सेम 35 लाख तक की बजट में आता है एंड इट इज़ अगेन क्लोज टू मॉस्को। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मॉस्को के आसपास जाना है, बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो आप कुर्स्क देख सकते हैं। और कुर्स्क का एक और एडवांटेज है कि आपको अगर USMLE देना है, सो दिस यूनिवर्सिटी हेल्प यू इन दैट एज वेल। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, NSMU। द बजट इज़ 34 लैक्स। यहाँ का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इंडियन टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। सो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है इन द बजट ऑफ जस्ट 34 लैक्स। इंडियन मेस भी अवेलेबल है और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल जाते हैं। इनफैक्ट इट हैज़ गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर बशकिर। तो यू कैन थिंक अबाउट NSMU एज वेल। उसके बाद हम बात करेंगे कज़ान फेडरल की। कज़ान फेडरल भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट थोड़ा सा इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो काफ़ी टफ होता है। बट वी विल हेल्प यू, उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है, विल हेल्प यू प्रिपेयर। और हमारे सब बच्चों का मैक्सिमम क्लियर होता है। बट द थिंग इज़ कि बजट इज़ 39 लैक्स और यहाँ पे ना सिर्फ 80 सीट्स हैं। ऑल यू हैव जस्ट 80 सीटें हैं, उसमें इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए अगर आपको कज़ान फेडरल चाहिए तो आपको आज ही अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करवा देना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी हाई चांसेस कि बाद में आपको ये नहीं मिलने वाली है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है फार ईस्टर्न का। फार ईस्टर्न इज़ ऑल्सो अ फेडरल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी बजट आपको 39 लाख तक का चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन अ रस्की आइलैंड, जो कि मैं कहूँगी साल में कुछ महीनों के लिए मेनलैंड से थोड़ा सा कट जाता है। दैट इज़ एन इशू विद दिस यूनिवर्सिटी। और उस टाइम पे इस जगह पे सब कुछ थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्योंकि ये कट ऑफ हो चुका होता है मेनलैंड से।
बस ये कुछ इश्यूज़ हैं। देखो हर यूनिवर्सिटी के ना कुछ तो प्लस माइनस रहेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी गुड इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। हर एक में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आपकी कंडीशंस पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा बजट 20 लाख है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, या फिर कुछ कहते हैं हमारा रिलेटिव या फ्रेंड इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मुझे वहीं जाना है। सो ऐसे ही हर एक की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। So whatever is your requirement, do put in the comment section and we will help you out with the right option for you. देखो options ना endless है। You have Yarsolov, you have Altai, you have Ulyanovsk, बहुत सारे options हैं। We have 50 plus options starting from I am Shechnov, People's Friendship, undoubtedly ऐसे ऐसे options हैं ना, मतलब बस आपको सोचना है and we are there to help. We are officially representing all these universities. All you need to do is give us a call on the numbers given on the screen and we are personally there to help you out. इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि क्वालिटी कैसी है। अब देखो मैंने ना इंडिया के प्राइवेट्स खुद विजिट किए हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग MBBS अब्रॉड टू इंडिया के गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियस है इंडिया के गवर्नमेंट जैसी क्वालिटी तो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। बट इन केस यू कंपेयर इंडिया प्राइवेट्स टू MBBS इन रशिया, मैंने खुद विजिट किया है। देखो कुछ ही कॉलेजेस हैं इंडिया में प्राइवेट में जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ा ही नहीं रहे हैं आई वुड से। तो इंडिया में 1-1 करोड़ खर्च करने से बेटर है यू कैन चूज़ MBBS इन रशिया एंड यू कैन कंप्लीट एंड फुलफिल योर ड्रीम इन जस्ट 20 lakhs। देखो 20 lakhs इज़ एक्चुअली वर्थ इट विद द क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग। आपको रिसर्च प्रोग्राम मिल रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज मिल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है। देखो डिफरेंस क्या है, इंडिया में आप किसी कॉलेज में पढ़ोगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, यू आर गेटिंग ग्लोबल एक्सपोजर जो इंडिया में रहते हुए आपको कभी नहीं मिल सकता है। सो येस, इफ़ यू चूज़ MBBS इन रशिया, यू आर ऑन योर जर्नी टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। और वापस आकर के चाहे आप इंडिया से पढ़ो चाहे आप अब्रॉड से पढ़ो, नेक्स्ट का एग्ज़ाम हर एक बच्चे ने देना है। सो आई डोंट फाइंड अ रीज़न टू चूज़ MBBS इन इंडिया प्राइवेट्स ओवर MBBS इन रशिया। तो इसलिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर MBBS इन रशिया, इट इज़ द राइट ऑप्शन एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम ओवर द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, और वेर एवर यू वॉन्ट वी आर अवेलेबल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल एज पर योर कन्वीनियंस 24/7। थैंक यू सो मच। Until the next video, I would say goodbye.